काल संगम के ऊपर काले बादल गरज रहे थे। अनादि के हाथ में महाअंत तलवार चमक रही थी। उसकी धार से निकलती काली ऊर्जा समय की परतों को चीर रही थी। जहां उसकी छाया पड़ती वहां रंग, प्रकाश और ध्वनि तक गायब हो जाते। आदि शक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहो अद्वैत, यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है। महाअंत जिस चीज को काटती है उसका केवल शरीर नहीं, उसका अस्तित्व भी मिटने लगता है। अद्वैत ने समत्व स्मृति ज्योति तलवार को दोनों हाथों से थाम लिया। उसके माथे पर चमकता चिन्ह तेज होने लगा। महाशून्य उसके साथ आकर खड़ा हो गया। इस बार हम साथ लड़ेंगे। अद्वैत मुस्कुराया। अंत तक। अनादि ने तलवार उठाई। तुम दोनों का अंत आज लिखा जाएगा। उसने हवा में केवल एक वार किया। तलवार किसी को छू भी नहीं पाई, लेकिन अगले ही क्षण पूरा काल संगम दो हिस्सों में बढ़ गया। समय की नदी बीच से फट गई। अतीत एक ओर बहने लगा, भविष्य दूसरी ओर, वर्तमान बीच में टूटकर बिखर गया। कालदेव की आंखों में भय उतर आया। उसने समय को ही काट दिया। आदि शून्य ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से टूटती समय रेखाओं को थामने की कोशिश की, लेकिन महांत की शक्ति हर रक्षा को चीरती चली गई। पहला मुकाबला। अद्वैत बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसने समत्व स्मृति ज्योति तलवार से लगातार 3 प्रहार किए। पहला प्रकाश का, दूसरा स्मृति का, तीसरा संतुलन का। लेकिन अनादि ने बिना हिले तीनों वार रोक दिए। उसने मुस्कुराकर कहा, पूर्ण साक्षी, तुम शक्तिशाली हो गए हो, लेकिन अभी भी नियमों से बंधे हो। अचानक उसने महांत से पलटवार किया। अद्वैत ने तलवार से वार रोक लिया। धाप मम भीषण विस्फोट हुआ। अद्वैत कई 100 कदम पीछे जा गिरा। उसकी तलवार में पहली बार एक छोटी सी दरार दिखाई दी। महाशून्य चौंक उठा। यह असंभव है। समत्व स्मृति ज्योति में दरार? आदि शक्ति ने धीमे स्वर में कहा, महांत किसी धातु को नहीं, उसके उद्देश्य को तोड़ती है। तीसरी चाबी की परीक्षा। उसी समय अनंत हृदय से तीसरी सुनहरी किरण निकली। वह सीधे अद्वैत के सामने आकर ठहर गई। उस किरण में एक दिव्य वाणी गूंजी, तीसरी चाबी पाने के लिए तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्यागना होगा। अद्वैत स्तब्ध रह गया। सबसे प्रिय। अचानक उसके सामने 3 प्रकाश द्वार प्रकट हुए। पहले द्वार में आर्या दिखाई दी, दूसरे में महाशून्य, तीसरे में उसकी मां और पिता की स्मृतियां हों। वाणी फिर गूंजी, इन तीनों में से एक को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, तभी तीसरी चाबी तुम्हारी होगी। आर्या ने तुरंत कहा, भैया मेरी चिंता मत कीजिए। अगर मेरे जाने से सृष्टि बचती है तो मैं तैयार हूं। महाशून्य मुस्कुराया, नहीं, यह बोझ एक योद्धा का होना चाहिए। मुझे चुनो। अद्वैत की आंखें भर आईं। वह किसी को खोना नहीं चाहता था। अनादि की मुस्कान। अनादि दूर खड़ा सब देख रहा था। यही कारण है कि तुम हर बार हारते हो। तुम त्याग नहीं कर पाते। तभी सर्वनाश पहली बार आगे बढ़े। उन्होंने अद्वैत की ओर देखकर कहा, ध्यान से सुनो। हर बलिदान किसी व्यक्ति का नहीं होता। कभी कभी अपने अहंकार का त्याग भी सबसे बड़ा बलिदान होता है। अद्वैत उनकी बात सुनकर गहरे विचार में डूब गया। क्या तीसरी चाबी वास्तव में किसी अपने को खोने से मिलेगी या किसी और गहरे त्याग से? उसी क्षण महांत तलवार अचानक लाल रंग से चमक उठी। अनादि की आवाज पूरे काल संगम में गूंज उठी, अब मैं महांत की पहली निषिद्ध शक्ति जगाता हूं। उसने तलवार आकाश की ओर उठाई। काले बादलों के बीच एक विशाल आंख खुली। उस आंख ने सीधे आर्या की ओर देखा। आदि शक्ति का चेहरा बदल गया। उन्होंने चीख कर कहा, अद्वैत, उसे बचाओ। महांत ने अपना पहला लक्ष्य चुन लिया है। अद्वैत बिजली की गति से आर्या की ओर दौड़ा, लेकिन वह समय पर पहुंच पाएगा या नहीं, यह अभी किसी को नहीं पता था। महांत की विशाल लाल आंख सीधे आर्या पर टिक गई। अचानक उसके चारों ओर समय की काली जंजीरें प्रकट हो गईं। आर्या हिल भी नहीं पा रही थी। आदि शक्ति ने घबराकर कहा, यह काल बंधन है। अगर यह पूरा हो गया तो आर्या समय के अस्तित्व से हमेशा के लिए मिट जाएगी। अद्वैत पूरी शक्ति से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन हर कदम के साथ जमीन लंबी होती जा रही थी, मानो समय स्वयं उसके विरुद्ध हो गया हो। अनादि मुस्कुराया,
महांत के सामने गति भी बेकार है। महाशून्य का निर्णय। महाशून्य ने अद्वैत की ओर देखा। तुम आर्या तक नहीं पहुंच पाओगे, मैं रास्ता खोलता हूं। उसने अपनी पूरी अंधकार शक्ति एकत्र की। पहली बार उसके शरीर से काला नहीं बल्कि गहरा नीला प्रकाश निकलने लगा। कालदेव आश्चर्य से बोले, महाशून्य ने अपनी मूल शक्ति जगा दी। महाशून्य ने अपनी हथेलियां आकाश की ओर उठाईं। बैठ, शून्य द्वार। क्षण भर में अद्वैत और आर्या के बीच एक प्रकाश पुल बन गया। अद्वैत उस पुल पर दौड़ पड़ा, लेकिन उसी समय महाशून्य के शरीर पर गहरी दरारें पड़ने लगीं। आदि शक्ति चौंक उठी। यह शक्ति उसके प्राण ले सकती है। महाशून्य मुस्कुराया। अगर एक मित्र के लिए जीवन भी देना पड़े तो सौदा बुरा नहीं है। तीसरी चाबी का रहस्य। अद्वैत आर्या तक पहुंच गया। उसने अपनी तलवार से काल बंधन काटने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें और मजबूत होती गईं। उसी समय अनंत हृदय से फिर वही दिव्य आवाज आई, अभी भी तुम समझे नहीं। पूर्ण साक्षी। त्याग किसी व्यक्ति का नहीं, अपने स्वार्थ का होता है। अद्वैत की आंखें बंद हो गईं। उसे अचानक अपने हर जन्म की याद आई। हर बार वह अपने प्रिय लोगों को खोने के डर से निर्णय लेने में देर कर देता था। उसी डर ने हर सृष्टि को हार की ओर धकेला था। उसने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में कहा, मैं किसी अपने का बलिदान नहीं दूंगा। आज मैं अपने भय का त्याग करता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके माथे पर चमकता चिन्ह और उज्जवल हो गया। उसके भीतर से एक सुनहरी लौ निकली। उस लौ ने काल बंधन को छूते ही राख बना दिया। आर्या मुक्त हो गई। तीसरी चाबी। आकाश से एक सुनहरी चाबी धीरे धीरे नीचे उतरी। कालदेव मुस्कुराए। तीसरी चाबी, साहस की चाबी। अद्वैत ने उसे अपने हाथ में लिया। जैसे ही तीसरी चाबी अनंत हृदय की दिशा में चमकी, पूरा काल संगम दिव्य प्रकाश से भर गया। अनादि पहली बार क्रोधित दिखाई दिया। नहीं, तुमने परीक्षा का अर्थ बदल दिया। सर्वनाश ने शांत स्वर में कहा। नहीं, अनादि। उसने पहली बार परीक्षा को सही समझा है। महांत का दूसरा रूप। क्रोध में अनादि ने महांत तलवार दोनों हाथों से पकड़ ली। उसकी तलवार का रंग काले से रक्त लाल हो गया। आकाश में हजारों बिजली एक साथ गिरी। महांत की धार दो हिस्सों में बंट गई। अब वह पहले से दोगुनी विशाल हो चुकी थी। आदिशून्य का चेहरा गंभीर हो गया। यह महांत का दूसरा रूप है। अनादि ने गर्जना की। अब मैं किसी एक को नहीं, पूरे काल संगम को मिटाऊंगा। उसने तलवार उठाई, लेकिन उसी क्षण अनंत हृदय के भीतर से एक रहस्यमयी सुनहरी तलवार प्रकट हुई। वह धीरे धीरे अद्वैत की ओर उड़ने लगी। आदि शक्ति ने विस्मय से कहा। अंततः अनंत अस्त्र ने अपने स्वामी को चुन लिया। अद्वैत ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस दिव्य तलवार को छूने वाली थीं, तभी अनादि ने पूरी शक्ति से महांत का अंतिम वार कर दिया। दोनों दिव्य शक्तियां एक दूसरे की ओर बढ़ीं और पूरा ब्रह्मांड सफेद प्रकाश में डूब गया। पूरा ब्रह्मांड सफेद प्रकाश में डूब चुका था। महांत और अनंत अस्त्र की टक्कर से समय, स्मृति और नियति तीनों कांप उठीं। कुछ क्षणों के लिए न कोई आवाज सुनाई दी, न कोई सांस, न कोई विचार। फिर अचानक दम एक दिव्य विस्फोट हुआ। प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा। जब सभी ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनके सामने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। अद्वैत हवा में खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में अनंत अस्त्र था। उसकी तलवार की धार पर 7 अलग अलग रंगों की ऊर्जा बह रही थी। उसके पीछे एक विशाल सुनहरा ड्रैगन प्रकाश से बना हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी गर्जना से पूरा काल संगम गूंज उठा। आदि शक्ति मुस्कुराई। अनंत अस्त्र ने अपने वास्तविक स्वामी को स्वीकार कर लिया। कालदेव ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब संतुलन की आशा फिर से जीवित है। लेकिन अनादि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह मुस्कुराया। अच्छा है, यही मैं देखना चाहता था। अद्वैत ने तलवार उठाई। अब यह युद्ध समाप्त होगा। अनादि ने सिर हिलाया। नहीं, अब यह वास्तव में शुरू हुआ है। उसने महांत तलवार को जमीन में गाड़ दिया। पूरे काल संगम में 7 काले स्तंभ उभर आए।
हर स्तंभ से एक भयावह ऊर्जा निकलने लगी। आदि शून्य का चेहरा बदल गया। यह सप्त विनाश मंडल है। अगर यह पूरा सक्रिय हो गया तो अनंत हृदय भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अद्वैत ने बिना देर किए पहला कदम बढ़ाया। अनंत अस्त्र से निकली सुनहरी किरण सीधे पहले काले स्तंभ से टकराई। स्तंभ टूट गया। उसी क्षण एक और सुनहरी चाबी आकाश से उतरकर अद्वैत के हाथ में आ गई। कालदेव बोले, चौथी चाबी, तुमने बिना किसी परीक्षा के उसे प्राप्त कर लिया? आदि शक्ति मुस्कुराई, क्योंकि अब परीक्षाएं बदल चुकी हैं। पूर्ण साक्षी परीक्षा नहीं देता, वह दूसरों के लिए मार्ग बनाता है। महाशून्य ने अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली। आर्या के हाथों में भी दिव्य प्रकाश का धनुष प्रकट हो गया। वह बोली, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तभी अनादि ने जोर से ताली बजाई। पूरा काल संगम फिर कांप उठा। सप्त विनाश मंडल के बीचों बीच एक विशाल द्वार खुला। उस द्वार से एक गहरी प्राचीन आवाज आई, अनादि, क्या पूर्ण साक्षी जाग चुका है? अनादि पहली बार घुटनों पर बैठ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, हां स्वामी, वह तैयार है। अद्वैत चौंक गया। स्वामी? तो अनादि भी किसी का सेवक है? द्वार के भीतर से केवल दो चमकती हुई स्वर्णिम आंखें दिखाई दीं। आवाज फिर गूंजी, उसे मेरे पास ले आओ, क्योंकि अंतिम सत्य केवल कालपुरुष ही बता सकता है। यह नाम सुनते ही आदि, शक्ति, कालदेव, आदि शून्य और यहां तक कि सर्वनाश भी मौन हो गए। सर्वनाश ने धीमे स्वर में कहा, तो अंततः वे जाग चुके हैं। अद्वैत ने अनंत अस्त्र को कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हो गया, अब तक जिनसे वह लड़ रहा था वे केवल इस महायुद्ध की शुरुआत थे। असल शत्रु अब सामने आने वाला था। एपिसोड 28 में पहली बार कालपुरुष का वास्तविक रूप दिखाई देगा। अनादि के अतीत और उसके असली उद्देश्य का खुलासा होगा और अद्वैत को पता चलेगा कि गवाह नंबर 27 बनने का कारण उससे कहीं अधिक रहस्यमय है। जिस संगम में खुला हुआ वह विशाल द्वार लगातार फैलता जा रहा था। उसके भीतर न प्रकाश था न अंधकार, बल्कि ऐसा शून्य था जहां समय भी प्रवेश करने से डरता था। अनादि घुटनों के बल झुका हुआ था। आदि शक्ति, कालदेव, आदि शून्य और सर्वनाश सभी मौन खड़े थे। अद्वैत ने पहली बार महसूस किया कि जिन शक्तियों को वह अब तक सबसे महान समझता था वे भी किसी और की प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी द्वार के भीतर से एक कदम बाहर पड़ा, लेकिन कोई शरीर दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक विशाल छाया जो पूरे काल संगम पर फैल गई। एक गूंजती हुई आवाज आई, पूर्ण साक्षी, आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। अद्वैत ने अनंत अस्त्र मजबूती से पकड़ लिया। तुम कौन हो? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर वह छाया धीरे धीरे मानव रूप लेने लगी। सुनहरे और काले वस्त्र, सिर पर प्राचीन मुकुट, आंखों में असंख्य आकाशगंगाएं और चेहरे पर ऐसी शांति जिसे देखकर भय भी शांत हो जाए। कालदेव तुरंत झुक गए। प्रणाम कालपुरुष। आदिशक्ति ने भी सिर झुकाया। सर्वनाश ने पहली बार अपनी छड़ी नीचे रख दी। केवल अद्वैत सीधा खड़ा रहा। कालपुरुष मुस्कुराए। अच्छा है, जो सत्य की खोज करता है वह किसी के सामने झुकता नहीं। अनादि का रहस्य। अद्वैत ने सीधे पूछा, क्या अनादि तुम्हारा सेवक है? कालपुरुष ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, वह मेरा शिष्य था। यह सुनते ही पूरा काल संगम स्तब्ध रह गया। अनादि ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा दोनों थे। कालपुरुष आगे बोले, युगों पहले मैंने 2 शिष्यों को ज्ञान दिया था। उन्होंने अपना हाथ उठाया। आकाश में एक दिव्य दृश्य उभर आया। 2 युवा योद्धा, दोनों समान शक्ति वाले। एक के हाथ में प्रकाश की तलवार, दूसरे के हाथ में अंधकार की। इनमें से एक था अनादि। अद्वैत ने दूसरे योद्धा की ओर देखा। उसका चेहरा धुंधला था, मानो समय स्वयं उसे छिपा रहा हो। दूसरा कौन था? कालपुरुष कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जिस दिन तुम 7वीं चाबी प्राप्त कर लोगे उसी दिन उसका नाम जानोगे। सत्य की पहली परत। अनादि अचानक हंसने लगा। गुरुदेव, आप अभी भी आधा सच ही बताते हैं। उसने अद्वैत की ओर देखा।
जानना चाहते हो कि मैंने विद्रोह क्यों किया? अद्वैत ने सिर हिलाया। अनादि की आवाज भारी हो गई। क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसे निर्णय के लिए मजबूर किया जिसमें मुझे अपने ही परिवार का अंत करना पड़ा। पूरा काल संगम मौन हो गया। आदि शक्ति ने आंखें बंद कर लीं। काल पुरुष ने गहरी सांस ली। वह निर्णय कठिन था, लेकिन संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए आवश्यक भी। अनादि की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। तब मैंने प्रण लिया कि मैं ऐसी सृष्टि बनाऊंगा जहां किसी को ऐसा बलिदान न देना पड़े। अद्वैत पहली बार उलझ गया। क्या अनादि सचमुच केवल खलनायक था, या वह भी किसी दर्द से जन्मा हुआ योद्धा था? नया संकट। तभी अनंत हृदय से एक तेज प्रकाश निकला। 4 सुनहरी चाबियां एक साथ चमक उठीं। कालदेव घबरा गए। यह क्या हो रहा है? आदि शक्ति ने आकाश की ओर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। कोई 7वीं चाबी को समय से पहले जगाने की कोशिश कर रहा है। काल पुरुष का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उन्होंने दूर शून्य की ओर देखा। वहां एक काले वस्त्रों में लिपटी रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में पहले से ही 7वीं चाबी चमक रही थी। अद्वैत स्तब्ध रह गया। यह कैसे संभव है? 7वीं चाबी तो अभी बनी ही नहीं। वह रहस्यमयी आकृति मुस्कुराई। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उजागर किया, और उसे देखते ही काल पुरुष के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, असंभव, तुम वापस कैसे आ गए? रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया, क्योंकि जिसे तुमने समय से मिटाया था वह कभी मरा ही नहीं। पूरे काल संगम में एक भयानक गर्जना गूंज उठी, और पहली बार काल पुरुष की आंखों में भय दिखाई दिया। काल संगम में ऐसा सन्नाटा छा गया कि समय की धड़कन भी सुनाई देने लगी। काले वस्त्रों में खड़ी रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में चमक रही 7वीं चाबी से काली और सुनहरी ऊर्जा एक साथ निकल रही थी। अद्वैत ने अनंत अस्त्र को कसकर पकड़ लिया। तुम कौन हो? वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। मुझे कई नामों से पुकारा गया, देशद्रोही, विश्वासघाती, और अंत में भूला हुआ। काल पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा नाम लेने का अधिकार हमने बहुत पहले खो दिया था। रहस्यमयी व्यक्ति ने अपना मुखौटा उतार दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अनंत पीड़ा थी। अनादि उसे देखते ही स्तब्ध रह गया। भाई। पूरा काल संगम हिल उठा। अद्वैत ने आश्चर्य से पूछा, यह तुम्हारा भाई है? अनादि ने कांपती आवाज में कहा, हां, युगों पहले मेरा बड़ा भाई। छिपा हुआ इतिहास। काल पुरुष ने अपनी हथेली उठाई। आकाश में एक प्राचीन दृश्य उभर आया। 2 भाई, अनादि और उसका बड़ा भाई। दोनों काल पुरुष के शिष्य थे। एक दिन उन्हें एक भविष्यवाणी दिखाई गई। उस भविष्यवाणी में लिखा था, एक दिन बड़ा भाई संपूर्ण सृष्टि का विनाश करेगा। काल पुरुष ने उस समय कठिन निर्णय लिया। उन्होंने बड़े भाई की स्मृतियां मिटा दी और उसे समय के बाहर कैद कर दिया। लेकिन वह मरा नहीं, वह केवल भुला दिया गया। सत्य का दूसरा पक्ष। रहस्यमयी व्यक्ति हंस पड़ा। गुरुदेव, क्या आपने इन्हें यह भी बताया कि भविष्यवाणी कभी पूरी हुई ही नहीं थी? आदि शक्ति चौंक उठी। क्या? वह आगे बोला, मुझे अपराधी इसलिए बनाया गया क्योंकि भविष्य में शायद मैं अपराधी बन सकता था। पूरा काल संगम मौन हो गया। अद्वैत के मन में तूफान उठने लगा। क्या सचमुच किसी को केवल भविष्य की संभावना के कारण दंड दिया जा सकता है? अनादि की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गुरुदेव से बहुत विनती की थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें बचाया नहीं, रहस्यमयी व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा। और उसी दिन तुम्हारे भीतर विद्रोह जन्मा। 7वीं चाबी का रहस्य। अचानक उस व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी खोली। 7वीं चाबी आकाश में तैरने लगी। कालदेव घबरा उठे। यह असंभव है। 7वीं चाबी तो केवल पूर्ण साक्षी ही प्राप्त कर सकता है। रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया। सही कहा, लेकिन मैंने इसे पाया नहीं। उसने चाबी को ऊपर उठाया। मैं ही 7वीं चाबी हूं। एक भयंकर प्रकाश पूरे काल संगम में फैल गया।
उसका शरीर धीरे धीरे सुनहरी ऊर्जा में बदलने लगा। उसके सीने पर एक दिव्य चिन्ह उभर आया। सीवान आए। आदिशक्ति ने कांपती आवाज में कहा, अब समझ में आया। सातवीं चाबी कभी कोई वस्तु थी ही नहीं, वह एक जीवित आत्मा थी। अंतिम प्रस्ताव। वह रहस्यमयी व्यक्ति अद्वैत के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, पूर्ण साक्षी, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। उसने दाहिना हाथ उठाया। पहले रास्ते में सृष्टि बचती दिखाई दी, लेकिन अनादि हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। फिर उसने बायां हाथ उठाया। दूसरे रास्ते में अनादि जीवित रहता है, लेकिन काल संगम हमेशा के लिए टूट जाता है। अब निर्णय तुम्हारा है। अद्वैत ने दोनों दृश्य देखे। उसकी मुट्ठियां कस गईं। तभी काल पुरुष ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, नहीं, उसे चुनाव मत करने दो। लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया। यही तो अंतिम परीक्षा है गुरुदेव। उसी क्षण अद्वैत के हाथ में पकड़ा अनंत अस्त्र अपने आप चमकने लगा और उसकी तलवार से एक नई आवाज गूंजी, तीसरा मार्ग भी है, लेकिन उसकी कीमत पूर्ण साक्षी का अस्तित्व होगा। अद्वैत स्तब्ध रह गया। अगर वह तीसरा मार्ग चुनता तो शायद सृष्टि भी बच जाती, अनादि भी, लेकिन वह स्वयं हमेशा के लिए अस्तित्व से मिट जाता। दूर खड़ी आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, भैया, ऐसा मत कीजिए। और उसी क्षण काल संगम की सभी घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगीं। काल संगम की सभी घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगी। अतीत भविष्य में बदलने लगा और भविष्य वर्तमान में। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, पूर्ण साक्षी, निर्णय का समय आ गया है। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके सामने तीन मार्ग थे। पहला, सृष्टि को बचाना और अनादि को खो देना। दूसरा, अनादि को बचाना और काल संगम को नष्ट होने देना। तीसरा, अपने स्वयं के अस्तित्व का त्याग। आर्या रोते हुए उसके सामने आ गई। भैया, आपने हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस बार मैं आपको खो नहीं सकती। महाशून्य ने भी उसका कंधा पकड़ लिया। अगर तुम्हें मिटना पड़ा तो इस जीत का कोई अर्थ नहीं बचेगा। अनादि भी पहली बार आगे आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। पूर्ण साक्षी, मेरे कारण तुम यह कीमत मत चुकाओ। अगर किसी को समाप्त होना है तो वह मैं हूं। लेकिन अद्वैत शांत था। उसने काल पुरुष की ओर देखा। गुरुदेव, क्या सचमुच केवल यही तीन रास्ते हैं? काल पुरुष कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, हर युग में केवल तीन ही मार्ग दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा मार्ग वही खोजता है जो नियमों से आगे सोच सके। ये शब्द सुनते ही अद्वैत की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराया, तो मैं चौथा मार्ग चुनता हूं। पूरा काल संगम स्तब्ध रह गया। कालदेव ने आश्चर्य से पूछा, चौथा मार्ग? ऐसा कोई मार्ग है ही नहीं। अद्वैत ने अनंत अस्त्र को आकाश की ओर उठाया। उसके हाथ में मौजूद चारों सुनहरी चाबियां चमकने लगीं। उसने कहा, अगर नियम तीन रास्ते दिखाते हैं तो नया नियम बनाया भी जा सकता है। आदिशक्ति मुस्कुराई। उनकी आंखों में गर्व था। अब तुम सचमुच पूर्ण साक्षी बन रहे हो। अद्वैत ने चारों चाबियां अनंत अस्त्र में समाहित कर दी। तलवार पहले से कहीं अधिक तेज प्रकाश से चमक उठी। उसने उसे जमीन में स्थापित कर दिया। क्षण भर में एक विशाल सुनहरा वृत्त पूरे काल संगम में फैल गया। उस वृत्त ने अनादि, उसके भाई आर्या, महाशून्य, यहां तक कि काल पुरुष को भी अपने भीतर ले लिया। अद्वैत बोला, अब कोई अकेला निर्णय नहीं करेगा। अब यह निर्णय हम सबका होगा। सभी के हृदय एक दूसरे से जुड़ गए। हर किसी ने दूसरे की पीड़ा महसूस की। काल पुरुष ने अनादि का दर्द महसूस किया। अनादि ने काल पुरुष का बोझ महसूस किया। आर्या ने सर्वनाश का अकेलापन महसूस किया और सर्वनाश ने पहली बार प्रेम की शक्ति का अनुभव किया। उसी क्षण सातवीं चाबी बने रहस्यमयी व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। युगों में पहली बार किसी ने निर्णय बांटा है। थोपा नहीं, अचानक उसका शरीर 7 सुनहरी किरणों में बदल गया। वे किरणें आकाश में उठीं
और 7वीं चाबी का रूप लेकर अद्वैत के सामने आ गईं। कालदेव आश्चर्य से बोले, बिना किसी बलिदान के 7वीं चाबी जाग गई। कालपुरुष मुस्कुराए, नहीं, सबसे बड़ा बलिदान हुआ है। महाशून्य ने पूछा, कौन सा? कालपुरुष ने उत्तर दिया, अहंकार का। अद्वैत ने अकेले नायक बनने का मोह त्याग दिया। तभी अनंत हृदय पूरी तरह जाग उठा। उसके भीतर से एक दिव्य द्वार खुला। उस द्वार के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सत्यलोक। आदि शक्ति ने गहरी सांस ली। यही वह स्थान है जहां गवाह नंबर 27 का अंतिम सत्य छिपा है। लेकिन जैसे ही सब उस द्वार की ओर बढ़े, अचानक अनंत अस्त्र अपने आप कांपने लगा। उसकी धार पर एक काली दरार उभर आई। अनादि चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? अनंत, अस्त्र तो अविनाशी है। तभी सत्यलोक के भीतर से एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज आई, अविनाशी कुछ भी नहीं, यहां तक कि सत्य भी नहीं। द्वार के भीतर 2 चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दीं। काल पुरुष का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, हम देर कर चुके हैं, वह जाग चुका है। अद्वैत ने पूछा, वह कौन? काल पुरुष की आवाज कांप उठी, जिसने पहली बार गवाह नंबर 27 बनाया था। पूरा सत्यलोक प्रकाश और अंधकार के भंवर में बदल गया और अद्वैत को महसूस हुआ, अब तक की पूरी यात्रा केवल प्रस्तावना थी। असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। एपिसोड 29 में पहली बार उस रहस्यमयी सत्ता का परिचय होगा जिसने गवाह नंबर 27 की परंपरा शुरू की थी।